औरत और घर कात्यायनी जी की कविता है। औरत और घर का रिश्ता काफ़ी पुराना है। आप सब जानते हैं, कहते हैं मकान को घर में तब्दील औरत ही करती है। वैसे देखा जाए तो पारिवारिक संरचना में हर घर की स्त्री अन्नपूर्णा, सौभाग्यदात्री, सहचरनी आदि कई रूपों में हमारे सामाजिक जीवन को आलोकित करती है। लेकिन विचित्र विरोधाभास है कि जिस स्त्री को हम गृहलक्ष्मी का दर्जा देते हैं वो वास्तव में उस गृह में कैद दोयम दर्जे की नागरिक बनकर अक्सर रह जाती है। घर में कैद गृहलक्ष्मी जो पुरुष की सहचरी और सहभागिनी थी वो मात्र अनुगामिनी बनकर घर में कैद हो गई। और घर में कैद औरत की उसी दास्तां को शब्दबद्ध किया है यहाँ कात्यायनी ने। देखिए, औरत को घर सुरक्षा ज़रूर प्रदान करती है, लेकिन साथ ही एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा भी बन जाती है। कात्यायनी इस कविता में स्त्री की उसी अकुलाहट को अभिव्यक्ति देती है। नारी मन के भीतरी तहखानों में छिपी भावानुभूतियों को सहज शब्दों में पिरोकर पाठकों के सम्मुख रख देती है। जाते हैं सीधे कविता की ओर। औरत और घर। कविगण कहते रहे घर के बारे में बहुत मासूम और कोमल प्यार भरी बातें। देखिए, यहाँ कात्यायनी दो बातों पर जोर दे रही हैं, एक औरत, दूसरा घर। इसमें घर हमेशा कविगणों का प्रिय विषय रहा है। सुन रखा है ना, होम स्वीट होम, घर की यादें सताना, घर लौट आने को बेताब मन, वगैरह वगैरह। ऐसी मासूम और कोमल प्यार भरी बातें कविगण शताब्दियों सहस्राब्दियों से रचते रहे वे ऋचाएँ, गीत और कविताएं। घर लौट चलने, घर में होने, कचोटते दिल से घर से बाहर जाने और घर की उदासी भरी यादों के बारे में। ऋचाएँ यानी पद्य में रचा वेद मंत्र, गीत और कविताएं तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार घर से जुड़ी तमाम मीठी मीठी बातें, यादों को लेकर सदियों से सहस्राब्दियों से साहित्य रचा गया। वहाँ उस घर में एक औरत रहती रही, घर को हिफाजत के साथ घर बनाए हुए, उसे भूतों का डेरा बनने से जतनपूर्वक बचाते हुए। एक तरफ औरत घर को एक ऐसा स्वर्ग बनाती है जहाँ परिवार के सभी सदस्य सुरक्षा का एहसास अनुभव करते हैं और स्वयं औरत भी घर में सुरक्षापूर्वक होने का एहसास एक बेहद नशीली शराब की तरह पीती है, बेहद नशीली शराब की तरह पाती है। देखिए कैसा विरोधाभास है। एक तरफ उसे घर एक सुरक्षा का एहसास है, तो दूसरी तरफ उस एहसास को शराब के नशे सा उसे लगता है। नशा उतरते ही यथार्थ सामने आ जाता है। तो गहराई से देखें तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो शताब्दियों से कविगण घर के बारे में मासूम और कोमल प्यार भरी बातें अपने गीतों और कविताओं में रचते रहे, वो वास्तव में स्त्री के सत्य से एकदम दूर है। औरत के लिए घर सुरक्षा का एहसास मात्र है, नशीली शराब की तरह। जैसे ही नशा उतरा, रियलिटी सामने आ गया। अब इस घर में सुख सुविधा के तमाम साधन थे। देखिए क्या क्या थे। वहाँ गैस थी, मिक्सी और मसालदानी थी, सिंक, वॉश बेसिन, सैनी फ्रेश, ओडोनिल और मेहंदी थी, नहाने कपड़े धोने के साबुन, सिंगारदान, झाड़, कुर्सियाँ, दीवान, कैलेंडर, पेंटिंग्स, स्वर्गीय पिताजी की माला सजी तस्वीर और शादी के समय की उसकी अपनी तस्वीर पति के साथ। बिस्तर था, बच्चे थे, बेड स्विच से जलने वाला नीला बल्ब भी था, शब्दकोश भी कई थे और कविताओं की पुस्तकें भी। एकदम भरा पूरा था घर, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ तो था। यहाँ तक कि कविताओं की पुस्तकें और शब्दकोश भी था, यानी पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रखने वाले थे घर वाले।
एडुकेटेड थे, ऐसा नहीं कि इलिटरेट थे। तो इस भरे पूरे घर ने हृदय की पूरी उदारता और विशालता के साथ अपना लिया था औरत को प्यार से। प्यार से उसने औरत को अपना एक हिस्सा बना लिया था। जिस घर में सुख सुविधा की सभी साधनें मौजूद थी, उसने बड़े प्यार से औरत को भी अपना एक हिस्सा बना लिया था। अब हिस्सा बना लिया तो घर अपने आप को औरत का अनुशासन प्रिय अभिभावक भी बन गया। अपना हिस्सा जो बना लिया उसने, लगातार पीछा करता था। जब भी औरत निकलती थी बाहर सड़क पर, क्यों पीछा करता था? क्योंकि वह जानता था औरत का आना सड़क पर खतरनाक होता है, औरत के लिए और पूरे समाज के लिए भी। देखिए मानसिकता देखिए, गृह लक्ष्मी जब गृह में होती है तो लक्ष्मी होती है, लेकिन बाहरी दुनिया में जब वो कदम रखती है तो वह पूरे समाज के लिए और खुद अपने लिए भी खतरनाक मानी जाती है। इसलिए घर उसे मानसिक रूप से बंधन में डाले रहती है, लगातार पीछा करती रहती है। ये बंधन का एहसास उसे शांति और सुकून से बाहरी दुनिया का आस्वादन करने से रोकती है। जादूगर था घर, देखते ही देखते अपने ठोस वजूद को उसूल में बदल लेता था। वजूद यानी उसका जो अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस, उसूल में बदल देता था। उसूल यानी नियम कायदे सिद्धांत। मानो घर का पर्याय ही नियम और कायदे हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकती है स्त्री, क्या नहीं कर सकती, कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं, इस प्रकार के उसूल बन जाता है घर। अचानक जिंदा और बेजान चीज़ों के समुच्चय के बजाय संस्कार और मूल्य बन जाता था, और फिर पलक झपकते ही पहले जैसा बन जाता था, जैसा कि लोग देखते जानते हैं उसे आम तौर पर। तो देखिए घर कैसा अपना रूप बदल देता था। एकदम से साधारण सा ऐसा लगता था जैसे आम तौर पर हम घर को देखते हैं, और अचानक से उसूल, कायदे और नियम बन जाता था। आम तौर पर घर कैसा दिखता है हमको? बस जिंदा और बेजान चीज़ों का समुच्चय। बाहरी तौर पर वैसे ही तो होता है घर। मस्खरा भी था शायद घर। औरत के सपने में दूसरे रूप धरकर आता था और उसे डराता था। आता था कभी वह उचाट पठारी मैदान बनकर, रेत का टीला बनकर, या चट्टानों की तरह लुढ़कता था इधर उधर। मस्करेबाजी करना यानी हंसी मजाक करना। सपने में भी घर औरत के साथ मस्करा करता था, यानी कि सपने में भी औरत को घर रूपी अभिभावक, अनुशासन प्रिय अभिभावक डराता रहता था। अलग अलग रूप धारण कर उसे चैन से सोने भी नहीं देता। दफ्तर में भी बना रहता था वह जच्चा घर और रसोई घर की तरह ही साथ साथ औरत के। देखिए जो औरत पढ़ी लिखी है, नौकरी पर लगी है, उनका पीछा भी ये घर रूपी अभिभावक निरंतर करता रहता है। दफ्तर में काम करती नारी को घर की चिंता, घर के नियम कानून लगातार उसके मानसिक पटल पर उसका पीछा करती है, ठीक वैसी जैसे रसोई घर में और जच्चा घर में। दफ्तर में भी बना रहता था वह जच्चा घर और रसोई घर की तरह ही साथ साथ औरत के। घर का एक टुकड़ा होने का एहसास लिए जीती थी वो औरत। बस उसने एक ही मासूम सा सवाल किया था एक दिन। अचानक उसका सवाल क्या था कि औरत क्या एक घर के बिना भी हो सकती है? क्या औरत एक घर के बिना भी हो सकती है? फिर क्या कोई और भी चौहद्दी हो सकती है सुखपूर्वक रहने, खाने, जीने के लिए घर के अलावा, जिसमें रहते हुए औरत औरत बनी रहे और घर घर भी बना रहे? देखो कैसा मासूम सा सवाल किया औरत ने। इस पूरी कविता की निचोड़ इस एक सवाल में है कि क्या औरत एक घर के बिना भी हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी जगह जहां औरत सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुकून से रह सके। उस पर घर नामक अदृश्य पाबंदियां ना हो, उसूल कायदे ना हो, बस औरत औरत बनी रहे
और घर घर भी बना रहे, यानी वह न हो घर का हिस्सा बल्कि उसकी एक बाशिंदा हो। इतनी सी तो बात चाहती है औरत, यही तो न मिल पाती है उसे। एक मानसिक तनाव से मुक्ति, घुटन से मुक्ति, कुछ अदृश्य नियम व कानून जो केवल औरतों पर लागू, पुरुषों पर नहीं। लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज यूं ही थोड़े मानने वाला। बस इतनी सी बात हुई थी कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और दुनिया के हर घर की नागरिकता के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्यों अयोग्य घोषित कर दिया गया? इसलिए कि अरे अगर ये औरत जो अपने स्वातंत्र्य की लालसा अपने मन में पाल रही है, अगर वो दूसरे घरों में जाए तो स्वाभाविक है इसके आधुनिक विचारों का प्रभाव उन स्त्रियों पर भी पड़ेगा। और ज़रा सोचो तो, अगर सभी स्त्रियां अपनी स्वातंत्र्य की कामना करने लगे तो समाज में चली आ रही जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसका क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा ना। क्योंकि समाज की मान्यता क्या है? और कुछ नहीं, औरत का आना सड़क पर खतरनाक होता है, औरत के लिए और पूरे समाज के लिए। तुरंत उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, यानी उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद, पाबंदी लगा दी गई। घर से अलग होकर एक लंबा सफ़र तय किया औरत ने। कहाँ जा पहुंची वो? पागल खाने। तो देखिए, जब घर की लक्ष्मी ने पाया कि वह पुरुष की सहचरी और सहभागिनी न बनकर मात्र अनुगामिनी बनकर घर में कैद हो गई, तो उसने उस कैद से मुक्ति की घोषणा की। लेकिन उसे पागल घोषित कर दिया गया, डाल दी गई वो पागल खाने में। पागल घोषित कर दी गई। अब जब पागल खाने में डाल दी गई तो समाज ने अपना दिल चौड़ा करके उसे माफ़ भी कर दिया। आखिरकार उसे क्षमादान मिल ही गया। उसने पाया कि यह भी एक घर था, जो पागल खाना है ना, वो भी एक घर था, तीमारदारी, चौकसी और हिदायतों के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यह उनका घर था जिनके लिए दुनिया में नहीं था कोई और घर। यानी पागलों के लिए, पागल घोषित कर दिए जाने वालों के लिए कोई और घर भला हो सकता है? कात्यायनी 21वीं सदी की चर्चित कवयित्रियों में हैं, जिनकी कविताओं में स्त्री विमर्श के स्वर बुलंद हैं। उनकी कविताओं से यह वाकई स्पष्ट है कि वे नारी की सामाजिक स्वातंत्र्य की मांग करती है, साथ ही पुरुष मानसिकता के बदलने का आग्रह भी रखती है। उनकी इस कविता में भी उनकी यही प्रबल इच्छा झलकती नज़र आती है कि भाई औरत के लिए भी घर होम स्वीट होम लगे, जिसकी चर्चा कविगण शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से कोमल और मासूम शब्दों में करते आ रहे हैं। घर उसे अपने कायदे उसूलों से दिन रात गला घोंटने वाला अनुशासन प्रिय अभिभावक न बने, बल्कि घर घर बना रहे और औरत औरत बनी रहे। घर चाहे सारे जहां की सुख सुविधाओं से पूर्ण हो, लेकिन अगर समाज की मानसिकता यह है कि औरत का आना सड़क पर खतरनाक होता है औरत के लिए और पूरे समाज के लिए, और इसी कारण अगर औरत पर अदृश्य पाबंदी लगा दी जाती है, तो भला उसे घर होम स्वीट होम कैसे लग सकता है? उसे घर निरंतर हिदायतें देने वाला, उसे सपनों में भी परेशान करने वाला बंदी गृह ही तो लगेगा। तो कविता का संदेश एकदम सिंपल है, सरल है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो।